हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। और बच्चों, रिलेटिव मोशन पर हम लोग ने कुछ बेसिक बातें कर ली थी, अब उसी पर और कंटिन्यूएशन करने वाले हैं। बच्चों, इस टॉपिक को सीखने के लिए ना प्रॉब्लम सॉल्विंग का इस्तेमाल करना काफी जरूरी होता है। मैं पहले कुछ कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, फिर उस पर एप्लीकेशंस भी कर लेंगे। ठीक है, ट्राई करते हैं फटाफट सारी चीजों को नटशेल में कवर करें। शुरू करते हैं रिवर बोर्ड से। तो भाई, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स मैंने बताया था, और एयरक्राफ्ट या फिर एरोप्लेन विद प्रॉब्लम दोनों एक जैसी होती है। मैंने बताया था भाई, ये अगर जहाज है तो ये हवाई जहाज है, ये पानी है और ये हवा है। यहां पे जो तीन टर्म ज्यादा काम में आएंगे वो होगा भाई वीएम, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन। ये कौन सा वेलोसिटी है? जब अपने ग्राउंड पर खड़े होकर देखें कि भाई किस तरफ आदमी मूव कर रहा है या किस तरफ बोट मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो ये बोट की जगह मैन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये वीएम मैंने लिखा है मैन के हिसाब से। मैन हो सकता है खुद तैर के जा रहा हो सकता है बोट के ऊपर बैठ के और बोट को सेल कर रहा हो। ठीक है, तो एक ही बात है। तो वीएम या फिर वीबी हो सकता है ना। तो ये एक्चुअल स्पीड है जो ग्राउंड से खड़े होकर दिखता है। जब हम लोग देख रहे हैं कि पानी बह रहा है, आदमी कुछ अटेम्प्ट कर रहा है, पर ये नेट दिखता है। ये क्या है? ये मैंने बताया था, ये आदमी का अटेम्प्ट होता है। वीएमआर हमेशा इंसान की जो क्षमता होती है, इंसान की जो कैपेसिटी होती है, वो होता है वीएमआर। और वीआर क्या होता है? जो पानी का बहाव है। सिमिलरली यहां पर वीआर जैसे वीडब्ल्यू है, जैसे वहां पे पानी बहता है, यहां पे हवा बहती है। यहां पर क्या है भाई? वीएमआर, यहां पे वीपीडब्ल्यू। मतलब ये क्या है? ये प्लेन की कोशिश है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन रिस्पेक्ट टू विंड। जैसे ये नेट है, ये भी नेट है, वेलोसिटी ऑफ नेट, मतलब नेट वेलोसिटी ऑफ प्लेन, जो एक्चुअल दिखेगा, जो होगा, है ना, उस हवा के बहाव में और प्लेन की कोशिश के बीच में जो नेट होने वाला है। तो अगर आपने इसको सीख लिया तो ये भी सीख में आ जाता है। मैंने पहले ही बताया था भाई, रिलेटिव मोशन करते वक्त दो पार्ट होता है। एक तो उसका इमेज ड्राइंग, है ना, एक प्रॉपर पिक्चराइजेशन करना क्वेश्चन का, उनके सारे टर्म्स को नाम देना, कौन सा वीएम है कौन सा वीएमआर है। बिकॉज दिक्कत सिर्फ वीएम और वीएमआर में होगा या वीपी या वीपीडब्ल्यू में होगा, कंफ्यूजन यहीं पर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप होता है वेक्टर्स का इस्तेमाल। बिकॉज जब सॉल्व करोगे ना, जो लास्ट के स्टेप्स होंगे वो वेक्टर्स होगा। ठीक है, ये दोनों स्टेप जितना तगड़ा होगा, ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली है। और बात आती है रेनमैन प्रॉब्लम की। तो भाई रेनमैन प्रॉब्लम क्या होता है? देखो, रेनमैन में इंसान हमेशा जनरली जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं। कभी कभार प्रॉब्लम हो सकता है कि हम लोग इंक्लाइन पे चलने लगे, वो अलग हो सकता है ना, कोई पहाड़ की तरफ जा रहे हैं। पर जनरली क्या होता है? हम लोग हॉरिजॉन्टल रोड पर चलते हैं। तो ये जो वीएम होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, इधर या फिर इधर, जो भी अलोंग एक्स। देखो, बारिश हमेशा ऊपर से नीचे गिरेगा, है कि नहीं? अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो हो सकता है कि बारिश एक एंगल पे भी गिरे। डिपेंड करता है कि एंगल पे गिरे ना गिरे, उसके हिसाब से हम लोग का वीआरएम होगा। तो वीआर है वेलोसिटी ऑफ रेन और वीआरएम है वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व्ड बाय मैन, मतलब मूविंग मैन। ठीक है, तो एक बात क्लियर होता है कि अगर बारिश अगर इस तरह आ रही है, मान लो अपने को फॉर्मूला पता है वीआरएम, तो भाई वीआरएम क्या है? वीआर माइनस वीएम, है ना। मतलब दिमाग में हम लोग क्या बनाते हैं? वीआर प्लस माइनस ऑफ वीएम। तो भैया अगर ये वीआर है तो माइनस वीएम क्या हो गया? इधर की तरफ। तो वो जो वीआरएम होगा कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच रीजन में होगा। तो अगर अपने को वीएम पता है और वीआर पता है तो अपने वीआरएम ऑब्टेन कर सकते हैं किधर बनेगा इनके बीच में। ये एक चीज हो सकती है। दूसरी चीज हो सकता है कि अपने को वीआरएम दे दिया गया है और वीएम दे दिया जाए, तो वीआर क्या होगा? वीआरएम प्लस वीएम। बच्चों एक बात ध्यान रखना, फॉर अ गिवन प्रॉब्लम वीआर चेंज नहीं होता है। क्या बदल सकता है? वीएम और वीआरएम बदल सकता है। मान लो अगर बारिश कोई एंगल 30 डिग्री पे गिर रहा है वर्टिकल के संग, अब आदमी का स्पीड अगर बदलेगा ना, तो वीएम बदला तो वीआरएम बदला, बट वीआर नहीं बदलेगा। समझ आ रहा है? अगर वीएम बदला तो वीआरएम बदला, पर वीआर तो वही रहेगा ना जो नेचर की वजह से बारिश का डायरेक्शन है। तो इन चीजों को दिमाग में रखकर हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और इस तरह के एक्सप्रेशंस लिखते हैं, यहां पे ड्रॉ करेंगे और फिर समझेंगे भाई कि अगर एग्जांपल लेते हैं, ये वीआर है, वीआर क्या है? वीआरएम प्लस वीएम। तो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, इन दो का रिजल्टेंट है। अगर चाहो तो इसको रिजॉल्व करके देख लो कि अगर वीएम इधर और वीआरएम कोई एंगल पर आ रहा है तो एक्स वाई, है ना, नेट एक्स नेट वाई, तो इस वीआर का एक्स कंपोनेंट, इस वीआर का वाई कंपोनेंट, वहां से कंपैरिजन करके काम कर सकते हैं। मैं एक आइडियोलॉजी दे रहा हूं बच्चों, इस पर एप्लीकेशन भी कर लेंगे थोड़ी देर में, बट मैंने एक रफ व्यू दिखाया कि ड्रॉ कैसे करना है। ये एक्स ये वाई, बारिश नीचे ही गिरेगा इसलिए वाई नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं, एंड सो ऑन। अब अपने एक एक करके सब पर डिटेल करते हैं, पर डिटेल करने के पहले हम लोग रिवर बोर्ड पर थोड़ा सा और काम कर लें और फिर एप्लीकेशंस कर लें, शायद उसके बाद रेनमैन पे काम करना सही रहेगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम या फिर शॉर्टेस्ट पाथ, दो तरह के प्रॉब्लम बन सकते हैं रिवर बोर्ड पर। जनरली हो सकता है दोनों में से कुछ ना हो, जनरल प्रॉब्लम हो।
बट क्वेश्चन बहुत बार होगा कि शॉर्टेस्ट टाइम में नदी क्रॉस करना है, इस तरह से आदमी को तैरना है, तो किस तरफ तैरेगा। तो बच्चों शॉर्टेस्ट टाइम का मतलब क्या है? देखो पहला स्टेप मैंने हमेशा बताया है कि रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में हमेशा दो बैंक बनाओ, नदी का एक किनारा दूसरा किनारा। हमेशा ये पक्का रखो कि भाई पानी जनरली अलोंग एक्स बहेगा, जनरली कभी यहां पर पानी के बहाव में एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो यहां पे जो काइनेमेटिक्स लगेगी वहां पे ए जीरो रहेगा, तो अपने इसलिए, और ए जीरो भी तो कांस्टेंट होता है ना, तो अपने इसलिए एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, पर ए तो जीरो हो गया, या फिर वी इक्वल्स टू यू, या फिर वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, वो सारे फॉर्मूला जो देखते हैं ना, उस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, बट वहां पे तो ए वाला पार्ट पहले ही जीरो हो गया, तो भी मतलब समझ आ रहा है ना, वो उतना यूज में आता भी नहीं है, और पर करने चाहे तो कर सकते हैं यूज, पर एक्सेलेरेशन तो जीरो है, तो वेलोसिटी बदलने वाली बात यहां पर नहीं करनी है। तो पहले लाइफ आसान हो गया, ये चीज दिख गया। तो ये सारे पहले से देखने जाने वाली चीज है, मतलब पता होना चाहिए पहले से सब चीज की। भाई ये सब में कम से कम ये सब ना सोचने लग जाओ कि भाई ए जीरो है कि नहीं है, ये नहीं सोचना है, टाइम वेस्ट होगा। तो शॉर्टेस्ट टाइम वाले प्रॉब्लम का मतलब क्या? भाई देखो पानी का बहाव हमेशा इस तरफ रहेगा, ठीक है। अगर अपने को नदी क्रॉस करना है तो नदी क्रॉस करते वक्त हम लोग को अपना शक्ति पूरा स्ट्रेट लगाना होगा। अपना शक्ति मतलब वीएमआर, ठीक है। ये वीएमआर मतलब क्वेश्चन में लिखा होता है वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, मतलब जो पानी नहीं चल रहा होता तो जो आदमी का स्पीड होता है वो क्या होता? आदमी का शक्ति होता है कि नहीं? इस तरह सोचो कि अगर पानी दिखता तो क्या दिखता उसको? पानी को दिखता भाई वीएमआर दिखता उसको। क्यों? क्योंकि अगर पानी ऑब्जर्वर है, अगर वो खुद भी बह रहा है, तो बस वो वही देख पाएगा जो एक्स्ट्रा है मैन में, और एक्स्ट्रा क्या है? उसकी खुद की शक्ति है ना। तो अगर मेरे को जल्दी नदी क्रॉस करना है तो वीएमआर पूरा अलोंग वाई होना चाहिए। इससे क्या होगा? ये तरफ इस तरफ मैंने बताया है मोशन इन 2D इज 1D प्लस 1D। अगर ये दूरी जल्दी कवर करनी है भाई, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अलोंग वाई बाई स्पीड अलोंग वाई। और स्पीड अलोंग वाई मैक्सिमम कितना हो सकता है? स्पीड अलोंग वाई मैक्सिमम हो सकता है वीएमआर। स्पीड अलोंग वाई मैक्सिमम कितना हो सकता है? वीएमआर। पूरा शक्ति स्ट्रेट लगा दो तो जल्दी नदी क्रॉस होगा, हाँ है ना। डन, ये पार्ट क्लियर। तो ये हो गया शॉर्टेस्ट टाइम वाले प्रॉब्लम। मैंने बताया वीएमआर जो होता है वो पूरा वाई की तरफ होता है। तो मतलब हो सकता है बोट इस तरफ ट्राई कर रहा है, पर इस तरफ थोड़ा ड्रिफ्टिंग होते होते पहुंचेगा और बोट कहीं ऐसे रीच करेगा। तो यहाँ पे एक ड्रिफ्ट होगी, इसे ड्रिफ्ट कहते हैं, और ये नदी क्रॉस भी हो गया। मोशन इन 2D इज 1D प्लस 1D, मैं बोला हूँ भाई हमेशा इधर जाना है तो इधर की तरफ दम लगा दो ताकि जल्दी क्रॉस हो। अब वो ये कोई भी एंगल पे रहेगा तो वो अपना एक कॉम्पोनेंट ड्रिफ्टिंग को बचाने में वेस्ट कर रहा है। बात करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ की, शायद मेरी बात क्लियर हो पाए। तो बच्चों शॉर्टेस्ट पाथ में क्या होता है? अगर वीएमआर बड़ा है वीआर से, फील लेना, अगर वीएमआर बड़ा है वीआर से, तो अगर ये है वाई और ये है एक्स, फील लो भाई, वीएमआर अगर बड़ा है वीआर से तो क्या हो रहा है कि आदमी इस तरह तैरना चाहेगा, पानी तो इस तरह बह रहा है, आदमी इस तरह अपना दम लगाएगा, क्षमता लगाएगा, ताकि इसका जो ये वाला कॉम्पोनेंट, मान लेते अगर थीटा अगर, तो ये वीएमआर जो साइन थीटा है, ये वीएमआर साइन थीटा जो है वो वीआर को बैलेंस कर ले। ये वीएमआर साइन थीटा वीआर को बैलेंस कर ले। इसका मतलब अलोंग एक्स ड्रिफ्टिंग नहीं होगी, वो आदमी सीधा 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 यहां पे पहुंचेगा। पर ये शॉर्टेस्ट पाथ हुआ, बिकॉज ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? परपेंडिकुलर। पर ये शॉर्टेस्ट टाइम नहीं हुआ। शॉर्टेस्ट टाइम मतलब पूरा दम सीधा लगा दो ताकि जल्द से जल्द कवर हो। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब सबसे छोटा रास्ता लो, वो हमेशा इस तरफ अपना मुंह करके रखेगा पर जाएगा ऐसे। वो मुंह इस तरफ रख के रखा हुआ है पर जा इस तरफ है, समझ रहे? मुंह इस तरफ रखा हुआ है, दम मार रहा है इधर की तरफ, वीएमआर इधर की तरफ, वीआर इधर की तरफ, तो नेट ये होगा। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर फील नहीं आए तो अभी भी देख लो भाई, वी एम आर प्लस वी आर है ना, इज इक्वल्स टू वी एम। समझ आ रहा बात? वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर इज लाइक वेलोसिटी ऑफ मैन नेट। तब ये सिर्फ तब जब वी एम आर बड़ा है वी आर से, तो स्ट्रेट अवे बोल सकते हो अगर हम लोग को वी एम पता है तो वी एम किस तरफ आना चाहिए? अलॉन्ग वाई आना चाहिए, तब वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, पूरा इधर की तरफ जाए वो। ये वाला टॉपिक ना थोड़ा मतलब बोलते हैं ना, थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव है, थोड़ा ज्यादा मेहनत करने वाला है। इजी है पर थोड़ा मेहनत करने वाला, मतलब कैलकुलेटिव ज्यादा है। बोलने का मतलब क्या हुआ? हो सकता है कि एक क्वेश्चन दिया जाए जिसमें वीएमआर का वैल्यू लेट से 2 हो और वीआर का वैल्यू 3 हो, 2 किलोमीटर पर आवर और 3 किलोमीटर पर आवर। और अगर अब अपने हिम्मत और पूरा दम, ये है वीआर 3 एग्जाम्पल लेते हैं, और ये वीएम, अगर हम लोग दम इस तरह लगाएं तो क्या लगता है, क्या 2 का कोई भी कॉम्पोनेंट, अगर ये 2 है, कोई भी कॉम्पोनेंट क्या 3 को कैंसिल कर पाएगा? 2 तो खुद 3 से छोटा है। क्या उसका कोई भी कॉम्पोनेंट 3 होगा? कभी कभी नहीं होगा। तो कभी भी सीधा नहीं पहुंच पाओगे इस केस में। तो क्या करना होता है इसमें? एक एंगल लो थीटा, तरीका पकड़ा रहा हूं भाई, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, तरीका पकड़ा रहा हूं, तरीका पकड़ो। इसका एक कॉम्पोनेंट क्या होगा? वाई। बच्चों जिन लोग मोशन इन 2D नहीं देखे, पहले मोशन इन 2D देख लेना, मैंने मोशन इन 2D पे एक वीडियो बना के रखा है, ठीक है। तो वीएमआर कॉस
वी एम आर साइन, ध्यान समझो बेटा, वी एम आर कॉस वी एम आर साइन, तो यहां पे क्या आएगा नेट एक्स और एक आएगा नेट वाई। मैं हमेशा बोलता हूं मोशन इन 2D इज 1D + 1D, यहां पे मैंने वाई का सारा डिटेल लिखना है, यहां पे एक्स का, और यहां से टाइम निकालना है। तो यहां से अपने एक ड्रिफ्टिंग पाएंगे, एक ड्रिफ्टिंग पाएंगे, ठीक है। हम लोग यहां से देखेंगे वी एम आर साइन थीटा की वजह से ये नदी क्रॉस हो रहा है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा डिस्टेंस अलोंग वाई बाई वी एम आर कॉस थीटा, है ना, इस तरह से करेंगे। और व्हाट इज द स्पीड अलोंग एक्स, वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा, है ना, ये हो गया स्पीड अलोंग एक्स इंटू टाइम, ये हो गया डिस्टेंस अलोंग एक्स। तो अपने यहां से एक्स निकाल लिए जो भी। अब क्या करना है, ये जो डिस्टेंस अलोंग एक्स हुआ ना, इसको डिफरेंशिएट करना है रिस्पेक्ट थीटा और बराबर करना है 0 से। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा, वहां से थीटा मिलेगा और उस थीटा को अपने पुट करेंगे, बोलेंगे अच्छा आदमी को इस एंगल पे तैरना होगा ताकि वो कम से कम दूरी ट्रेवल करे उस पार जाने के लिए, है ना, या फिर ये कम से कम इतनी दूरी ट्रेवल करे ताकि यहां पे कम से कम चल के यहां आना पड़े। समझ रहा बात, कम से कम दूरी ट्रेवल करे ताकि कम से कम यहां पे चलना पड़े। तो ये तुम्हारे हुए भाई 1, 2 और 3 तरह के प्रॉब्लम्स। मैंने तीनों प्रॉब्लम का अप्रोच बताया, मैं एक एप्लीकेशन अभी के भी फटाफट करके दिखा देता हूं, ठीक है बच्चों। बात करेंगे फिर रेनमैन की। तो बच्चों मैंने क्या बोला, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, बस अपने चीजों को ना एकदम आराम आराम से पकड़ना होगा कि भाई क्या है। पिक्चर ड्रॉ कर लो, हमेशा बोल रहा हूं मैं, पिक्चर ड्रॉ करना सीख जाओ, कहानी वहीं पे खत्म है, ठीक है ना। पिक्चर ड्रॉ करना सीख जाओ, पिक्चर ड्रॉ करने में जो टाइम जाएगा वही जाएगा, कुछ इसके बाद ट्रिक की कोई बात ही नहीं है। मैं अगर क्वेश्चन लूं तो अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर, कहा गया अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब वीएमआर, कहानी खत्म। अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट अ स्पीड ऑफ 3 km/h, स्पीड बता दिया कितना, 3 km/h, ये हो गया 3 km/h, ठीक है। और क्या बोला गया, ही वॉन्ट्स टू क्रॉस अ रिवर दैट फ्लोज एट 2 km/h, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना हो गया भाई 2 km/h, पहले लिख लो सारी चीजें फिर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एंड रीचेस द पॉइंट डायरेक्टली ऑपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट, ऑपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, और दिख रहा है वीएमआर बड़ा है वीआर से, तो केस नंबर 1 यूज होगा। सवाल है क्वेश्चन पार्ट ए है कितना, इन विच डायरेक्शन मतलब किस एंगल में तैरना है, एक तो ये बात हो गई। हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा, तो कहानी इतना है, सिंपल सा क्वेश्चन। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ठीक है। हमेशा वेलोसिटी ऑफ रिवर इस तरफ रहेगा, ठीक, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर इस तरफ रहने का है, एकदम आराम से पकड़ो, क्योंकि अगर यहां जाना है, तुमको पता है वीएम क्या है, बेसिक वेक्टर समझ में आता है ना, वीएमआर क्या था, मैंने बताया था वीएम माइनस वीआर, यही तो है ना रिलेटिव मोशन का एक्सप्रेशन। तो वीएम क्या है, वीएमआर प्लस वीआर, है ना, मतलब इन दो वेक्टर का समेशन, यस और नो, ओके। तो अगर ये कोई एंगल है और इससे यहां पहुंचना है, ये कोई थीटा है, और अपने को पता है वो सीधा जा पा रहा है, मतलब ये एक्स कॉम्पोनेंट 0 होगा तभी तो पूरा सीधा जा पाएगा। अरे भैया अगर रिजल्टेंट वाई की तरफ है मतलब एक्स कॉम्पोनेंट 0 होगी, आर इक्वल्स टू अगर √x² + y² में खाली y की तरफ आ रहा है रिजल्ट मतलब x पक्का 0 होगा। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट अलोंग x, ये vr और ये कितना है vmr sin थीटा, तो vr माइनस vmr sin थीटा बराबर 0। तो भैया sin थीटा कितनी होगी भाई, vr कितना है, vr है 2, ये 3, ये हो गया एंगल, sin थीटा हो गया 2/3, ठीक है। टाइम निकालना है, अगर अपने को टाइम निकालना है, अपने को टाइम क्या होगा भाई, इस तरफ स्पीड कितनी है वीएमआर कॉस, इस तरफ स्पीड कितनी वीएमआर कॉस, तो लिखेंगे डिस्टेंस अलोंग वाई, डिस्टेंस अलोंग वाई कितना है, नदी का कुछ बताया विथ, नदी का विथ बताया गया 500 मीटर मतलब आधा किलोमीटर, बिकॉज ऑफ km/h में, तो डिस्टेंस अलोंग वाई ½ किलोमीटर, तो डिस्टेंस अलोंग वाई बाई स्पीड अलोंग वाई कितना है वीएमआर कॉस थीटा, वीएमआर मतलब 3 कॉस थीटा, ये सॉल्व कर लोगे, कॉस थीटा यहां से निकाल लोगे ना, साइन पता है तो कॉस निकाल लोगे, ये नीचे रहेगा 3 और ऊपर रहेगा √3² माइनस मतलब ये हो गया √5, ये हो गया कॉस, यहां डाल दोगे आंसर निकल गया। ये किस में आएगा, आवर्स में आएगा, ये किस में आएगा, आवर्स में, बिकॉज km/h, किलोमीटर है ना, ये क्या है km/km/h मतलब आंसर आएगा आवर में। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऐसे कुछ होगा कि या तो एंगल निकालने बोल देगा और बोलेगा भाई सामने वाले पॉइंट पहुंच रहा है, या फिर यहां पहुंच रहा है, या अगली बार बता देगा कि भाई ये एंगल बता दिया, बताओ कहां पहुंचेगा, ठीक है ना। और ये एक शॉर्टेस्ट टाइम पर भी क्वेश्चन हो सकता है, सीधा बोले भाई सबसे कम से कम टाइम में क्रॉस करना है तो कैसे तैरेगा और कितना टाइम लगेगा। ये समझने के बाद बारी आती है रेनमैन प्रॉब्लम की। आई होप मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया बच्चों। प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं, इस पर मैं एक जनरल व्यू दे रहा हूं ताकि चीजें एक बेसिक लेवल पर समझ में आ जाए और अपने आगे खुद से भी कुछ कर पाएं, ठीक है ना। जब बच्चों को कुछ नहीं किया हुआ है इतना कम से कम समझो।
नेक्स्ट है भाई अ मैन स्टैंडिंग, रेन मैन ना, क्वेश्चन समझते हैं। अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री। तो भाई ये अगर x है, मैन जब भी चलेगा चलेगा, भाई मैन चल नहीं रहा है, बोला आदमी खड़ा है एंड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल, मतलब 30 डिग्री ऐसे। तो वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे हो सकता है या फिर वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे हो सकता है, मेरे को नहीं पता कौन सा सही है। बोला हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे, ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग। छाता फेंका और दौड़ना शुरू, कुछ दिख गया होगा क्या पता। तो छाता फेंका और दौड़ना शुरू, भाई कितना स्पीड से दौड़ रहा है, स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, है ना, क्या बोला गया, हाँ बोला गया, स्टार्ट्स रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। ही फाइंड्स दैट द रेन ड्रॉप आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली, वो देखता है कि भाई पानी की बूंदें उसे सीधा हिट कर रही है, मतलब ये हो गया VRM, दौड़ते वक्त दिख रहा है, दौड़ते वक्त दिख रहा है। जब वो रुका हुआ था तब ये था, जब दौड़ा तो ये दिख रहा है, हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। तो वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व बाय मूविंग मैन। तो भैया क्या पढ़े हैं अपने, वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगी भाई, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ समथिंग रिस्पेक्ट टू समथिंग प्लस दैट समथिंग, ठीक। तो इन दोनों के रिजल्टेंट कहां से पास करेगी, बीच से ही पास करेगी ना, मतलब ये गलत है। अच्छा ये सही होती अगर मैन इधर मूव कर रहा होता, अब मैन इधर है और VRM इधर, तो ये VR होगा, बात क्लियर है। 30 डिग्री पे पकड़ा गया तो ये VR, मैन इधर जा रहा है और VRM ऐसे, तो ऑब्वियसली यही वाला VR होगा, क्लियर है। तो एक तरह देखो ये क्या है, इन दो का रिजल्टेंट है। अब सॉल्व करने की बारी है। क्वेश्चन होगा मान लो VRM निकालो, क्वेश्चन होगा मान लो VR निकालो। तो सोचो क्या है ये, इसका x कॉम्पोनेंट VR sin 30 है, कितना ये 10, अरे ये है क्या, इन दोनों का रिजल्टेंट ना, ये क्या इन दोनों का रिजल्टेंट, और ये पूरा x है ये पूरा y है, तो व्हाट इज दिस VR sin 30, तो VR sin 30 मतलब क्या हो गया, VR sin 30 मतलब हाफ, मतलब 20, हाँ है ना। और इसका cos VR cos 30, VR cos 30 इक्वल्स टू व्हाट, VRM, VR cos 30 मतलब VRM, तो VR क्या है भाई 20, cos 30 कितना होगा √3/2, ये हो गया VRM मतलब 10√3, समझ आ रहा बात। तो भाई रेन मैन प्रॉब्लम में ना ये एक तरीका हुआ एंड स्टेप, देखो भाई एंड स्टेप जो है ना वो वेक्टर्स है, वेक्टर्स का मेथड तुम लोग जो जानते हो जैसे जानते हो वैसे कर सकते हो। बहुत बच्चे आई कैप जे कैप यूज करना प्रेफर करेंगे, करो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे रिजॉल्व कैसे कंपेयर करना अच्छा लगा, करो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम को ड्रॉ करना और नेम करना कौन VR है कौन VRM है और वो कैसे हैं, कहां पे रखे हुए हैं। नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा वेक्टर्स होता है, वो सबका अपना अपना तरीका होगा, ठीक है। तो रेन मैन, रिवर बोट, मैंने एयरप्लेन विंड पर नहीं बताया, मैं बोला भाई जो तरीका इन पर है वही तरीका इन पर है, कुछ अलग नहीं रहेगा, बस VI की जगह विंड, VMI की जगह VPW और VM की जगह VP। दिस मच फ्रॉम दिस वीडियो बच्चों। और कुछ भी लगे और कोई प्रॉब्लम लगे कि भाई करना है मुझे फोटो भेज दो, स्नैप भेज दो, इंस्टाग्राम में भेज दो, मैं नीचे शेयर कर दे रहा हूँ भाई अपना इंस्टा हैंडल, आप लोग भेज सकते हो। और पढ़ते रहो, कुछ भी और हेल्प लगे जरूर बताना। दिस मच फ्रॉम दिस वीडियो। मैं और भी वीडियो अपलोड करने वाला, मैंने काफ़ी अपलोड कर भी रखा है, तो कीप गोइंग थ्रू ऑल दोज एंड लेट मी नो इफ यू वांट एनी फर्दर हेल्प। थैंक यू।